हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग जो है संहिता अध्ययन पार्ट 2 देख रहे थे। इसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी आपका सूत्र स्थान, इंद्रिय स्थान और निदान स्थान कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं शारीर स्थान के विषय में, और शारीर स्थान के अंतर्गत 3rd चैप्टर तक हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग जो है आपका जो 4th चैप्टर है, महती गर्भवा क्रांति शरीर अध्याय, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले गर्भ की व्याख्या बताया गया है। ठीक है, तो गर्भ की जो व्याख्या है वो यहाँ पे आपका देते हुए, यहाँ पे 2 श्लोकज हैं। ऊपर का श्लोक इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। क्या बोला गया है? शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगति गर्भ संज्ञा भवती। यानी कि शुक्र शोणित तथा जीव के संयोग से, जब क्या है, शुक्र और शोणित और जीव का जब संयोग होता है कुक्षी में, तो उसे क्या है, गर्भ की संज्ञा दी गई है। ये चरक ने शारीर स्थान पे गर्भ की व्याख्या या डेफिनेशन दिया है। तो क्या है, जब शुक्र और शोणित का कुक्षी में संयोग होता है और उसमें जीव का जब संयोग हो जाता है, तब उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला है गर्भस्तु खल्व अंतरिक्ष वायव अग्नितोय भूमि विकारश्चेता चेतनाधिष्ठान भूतम। यानी कि पंच महाभूत तथा चेतना का अधिष्ठान जो है वो आपका गर्भ होता है। इसके अलावा मासानुमासिक गर्भ के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। क्या क्या लक्षण होंगे ये थोड़ा ध्यान में रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ में, प्रथम मास में क्या क्या लक्षण दिखाई दिए गए हैं। तो प्रथम जो मास होता है इसमें बोला गया है स सर्व गुणवानम गर्भत्व मापन्नम प्रथमे मासी समूर्ति सर्वधातु कलुषीकृते खेट भूतम भवत्याय वक्त विग्रह सद सद सदसदा भूत अवयव। यानी कि सभी धातुओं के स्वरूप को कलुषित कर फल कफ रूप होकर अव्यक्त विग्रह यानी कि शरीर वाला और शत व असत अंगों वाला जो है, यह जो है आपको प्रथम मास में दिखाई देगा। मतलब सभी धातुओं के स्वरूप को कलीभूषित करके कफ रूप होकर के अव्यक्त विग्रह यानी कि शरीर का जो है वो व्यक्त नहीं रहेगा, अव्यक्त रहेगा, तथा सत व असत अंग वाला, ये जो है प्रथम मास का जो गर्भ है उसका लक्षण है। जबकि द्वितीय मास का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो द्वितीय मासे घन संगते पिंडे पेश्य अर्बुदा तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अनु अर्बुदा नापुंसक। अर्थात यहाँ पे लिंग निर्धारण जो है वो सेकंड मास में यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बोला है कि अगर जो गर्भ है वो अगर घन के समान रहा तो जो संतान उत्पन्न होगा वो पुरुष होगा, और अगर जो जो गर्भ है, ठीक है, गर्भ अवयव है, वो अगर पेशी के समान दिखाई दे रहा है तो स्त्री होगी, और अर्बुद है तो नापुंसक की उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि गर्भ निर्धारण कौन से मास में बताया गया है? द्वितीय मास में। तो इसका पासवर्ड भी क्या रहेगा? द्वितीय, ताकि आपको याद रहे। सिर्फ जैसा द्वितीय लिखा है सेम आपको हिंदी में लिखना है, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा द्वितीय करके। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तृतीय मास के विषय में। तो तृतीय मास में क्या बताया गया है? तो तृतीय मास में बोला गया है तृतीय मासी सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग अवयवस्य योग योगपज्ञानाभि निर्वर्तते। यानी कि सभी इंद्रियों और सभी अंग के अवयवों का एक साथ उत्पन्न होना। तो सभी इंद्रिय व सभी अंगों के अवयवों का एक साथ उत्पन्न होना, यह तृतीय मास में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में द्वय हृदय अवस्था के लक्षण बताए गए हैं। तो द्वय हृदय अवस्था के क्या लक्षण हैं? तो आर्तव आर्तव अदर्शन। ठीक है, तो आर्तव का दर्शन नहीं होगा, यानी कि मेंसेस नहीं आएगा द्वय हृदय की जब द्वय हृदय है वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे का हृदय और माता का हृदय, ये अवस्था क्या कहलाता है? द्वय हृदय। द्वय हृदय, तो इस अवस्था में क्या होगा? आर्तव तो दिखाई नहीं देगा, तो आर्तव अदर्शन। मुख स्त्रावण, तो मुख से स्त्रावण होगा। अन्न अभिलाषा, ठीक है, तो भोजन खाने की इच्छा होना। इसके अलावा आपका छर्दी यानी कि वोमिटिंग होना। आरोचक का होना, तो प्रेग्नेंट वुमेन के जो जो लक्षण है वो सब दिखाई देगा। आरोचक हो गया, जैसे कि खट्टी चीजों को खाने की इच्छा होती है, तो अम्ल कामता। ठीक है, सुधार लेने, ये अम्ल कामला नहीं है, अम्ल कामता है। तो अम्ल यानी कि खट्टी चीजों के खाने की इच्छा होती है। कभी उच्च तो कभी सामान्य भाव की प्रवृत्ति प्रति श्रद्धा। गुरु गात्रता यानी कि हैवीनेस फील होगा। इसके अलावा चक्षु मलनता, स्तन में स्तन्य की उत्पत्ति, ओष्ठ तथा स्तन मंडल की कृष्णता,
पाद में शोथ होना, रोमराजी का उद्गन होना तथा योनि का क्या है, चाटलत्व होना, ये सभी क्या है द्वय हृदय अवस्था के लक्षण हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चतुर्थ मास के विषय में बात करते हैं। तो चतुर्थ मासी स्थिरत्व मापग्यते गर्भ तस्मात् गर्भिणी गुरुगात्वा गुरुगात्र अधिक्यम मापग्यते विशेषेण, यानी कि गर्भ स्थिरता को प्राप्त करता है तथा गर्भिणी को गुरु गात्रता का अनुभव होता है। ये आपका चतुर्थ मास का लक्षण है कि गर्भ जो है वो स्थिरता को प्राप्त करता है तथा गर्भिणी को गुरु गात्रता का अनुभव होता है। फिर पंचम मास का क्या लक्षण बताया गया है? तो पंचम मासी गर्भस्य माश शोणितुपचयते भवत्याधिकम मन्योभ्य मासभ्यः तस्माद् गर्भिणी कार्शमापग्यते विशेषेण, यानी कि गर्भ के मास और शोणित की अधिक वृद्धि होती है। तो पंचम मास में क्या होता है? गर्भ के मास और शोणित की अधिक वृद्धि होती है तथा गर्भिणी विशेष रूप से कृश हो जाती है। यह जो है पंचम मास का लक्षण है कि गर्भ के मास और शोणित की अत्यधिक वृद्धि होती है और गर्भिणी क्या है विशेष रूप से कृश हो जाती है। ठीक है, यानी कि पतली हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगा। यह पंचम मास का लक्षण है। फिर षष्टम मास के विषय में बात करते हैं। तो षष्टम मास का क्या लक्षण बताए गए हैं? तो षष्ठे मासी गर्भस्य बलवर्ण उपचय भवत्याधिक्यम भवित्याधिक्यम न्यभ्ये मासेभ्यम तस्माद गर्भिणी बलवर्ण हानि मापघ्यते विशेषेण, अर्थात गर्भ के बल वर्ण और उपचय की विशेष वृद्धि होती है षष्टम मास में। तो गर्भिणी के बल वर्ण और उपचय की विशेष वृद्धि होती है तथा गर्भिणी के बल और वर्ण की हानि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? छठवें मास का लक्षण बताया गया है। कौन से मास का? आपका छठवें मास का यहाँ पे लक्षण बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं सप्तम मास का क्या लक्षण बताया गया है। तो सप्तम मास के अंतर्गत बताया गया है सप्तम मासी गर्भ सर्वे भावो वैरप्येत तस्माद गर्भिणी सर्वकारे क्लांत आत्मना भवती, यानी कि गर्भ सभी भावों से परिपूर्ण होता है। सप्तम मास में क्या है? जो गर्भ है सभी भावों से परिपूर्ण होता है और गर्भिणी सभी आकार एवं प्रकार से क्लांत हो जाती है। तो गर्भिणी क्या है? सभी आकार और प्रकार से क्लांत हो जाती है। ये सप्तम मास का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अष्टम मास का क्या लक्षण बताया गया है? तो ओज जो है वो अस्थिर हो जाती है। अष्टम मास में क्या है? ओज अस्थिर होने के कारण गर्भ का जो जीवन है वो संदेह युक्त होता है। ठीक है, तो सप्तम मास में क्या है? ओज की अस्थिरता का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। सप्तम मास का क्या लक्षण है? ओज की अस्थिरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि गर्भ का इस कारण से क्या है? गर्भ का जीवन संदेह युक्त हो जाता है। ओज की गति माता से गर्भ के शरीर की ओर और गर्भ के शरीर से माता के शरीर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो ये आपका अष्टम मास का लक्षण है। फिर यहाँ पे आपका सामान्य प्रसव काल क्या बताया गया है? तो नवम और दसम जो मास होता है उसको आचार्य चरक ने सामान्य प्रसव काल बताया है। तो आचार्य चरक ने क्या है? नवम और दसम जो मास है उसको क्या है? उसके पर्यंत यानी कि उसके पश्चात जो है आपका सामान्य प्रसव काल बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका मासानुमासिक जो लक्षण है वो यहाँ पे आपके आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। जो आप जैसे सुश्रुत में पढ़ते हो तभी तक तो सुश्रुत के अनुसार ही याद रहता था, बट कंपेरेटिव में आपको ध्यान भी रखना है कि चरक यहाँ पे आपका चरक का शारीर स्थान में यहाँ पे जो 4th चैप्टर है वहाँ पे आपका जो मासानुमासिक जो लक्षण है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।